पटना का मौर्य तो और यहाँ का वो कौन सा क्लब है इंडिया, कौन सा वो इंटरनेशनल, ये सब बैठ के यही करते हैं सब। और क्या है, फ्रॉम पटनाज मौर्य टू दिल्ली लुटन। उन्होंने तो तेजस्वी ऐसे ही वो कह रहे हैं कि बीजेपी फिर हारेगी। देखिए माहौल तो यहां तक बना देते हैं सोशल मीडिया पे प्रियंका जी, रशीदी जी, कि भाई बंगाल हारेंगे, क्योंकि बंगाल हारेंगे तभी तो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता बढ़ेगी, ये तक बोल दिया है। अब कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए कि बीजेपी अपने आप जानबूझ के हारेगी। लेकिन दैट इज अनदर डिस्कशन फॉर अनदर डे। लेकिन ऐश्वर्य जी एक बात मैं बता दूं, 10 सेकंड ओके बोलिए, क्या 10 सेकंड मुझे दीजिए, बस मैं अपनी बात ये कह रहा हूं कि इस बार जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के भीतर एक चर्निंग आरंभ हो गई, जिस प्रकार से भद्र लोग ये सोचने को मजबूर हो गया है कि अगर मुसलमानों को इसी तरह वरीयता देती जाती रही तो क्या बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। रशीदी जी गहरे चला गया और हर दो रशीदी जी गेट सोमनाथ भारती, मुझे लगता है कि ये चुनाव का बड़ा मुद्दा। रशीदी जी, क्या इस देश का मुसलमान सिर्फ एंटी हिंदू सेंटिमेंट पे वोट देता है? मुझे नहीं लगता, मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि एंटी हिंदू सेंटिमेंट पे वोट देता है। कुछ सेगमेंट हो सकता है, हर सोसाइटी में होता है रशीदी जी, हर सोसाइटी में होता है। उसके ऊपर खेल के कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता जीत तो वोट देता है सर। क्या आनंद था, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं एंटी बीजेपी सेंटीमेंट पर वोट करता है, उसे बीजेपी को हराना है, मुसलमानों को इसी आधार पर। मैं इकोसिस्टम पे बात नहीं करता हूं, मैं आपको इकोसिस्टम की बकवास बता रहा था। लेकिन रशीदी जी मैं आपको जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूं, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए वोट करता है कि वो एंटी हिंदू है, कोई नेता या कोई पार्टी, या सच में उसको विकास चाहिए? क्योंकि मेरा यह मानना है कि विकास सबको चाहिए, कपूर हो या खान, बिना विकास के क्या चलेगा। रशीदी जी देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं। जी प्लीज बताइए, अजीज साहब को भी रखें, सोमनाथ आप भी जानते हैं, अनंत भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। क्या दादा? मैडम बैठी हैं बीजेपी की प्रवक्ता, ये भी जानती हैं, ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है। मैं ये मानता हूं, इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं लोग। ममता बनर्जी जमीन से उठी हुई औरत है और ममता बनर्जी ने वो सब कुछ देखा है, वो सब कुछ देखा है जो सियासत में होना चाहिए। इसको तेजस्वी यादव समझना ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद की आप मुखालफत करो और मंदिर के लिए आप कह दो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी, यूँ कहे जी कोई बात नहीं, मंदिर के हम मुखालिफ नहीं है, मंदिर के मुखालिफ नहीं है, मंदिर के आप मुखालिफ नहीं हो। और बाबरी मस्जिद के लिए आप कह रहे हो कि अगर ईंट भी लग गई तो ये तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे। प्रियंका टिब्रवालन, ये तो 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे या जमीन में गाड़ देंगे। बिल्कुल अगर बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद हुआ तो हमें आपत्ति है। मैडम बोलने दीजिए, हमें किसी मस्जिद के बनने पर नहीं बल्कि मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद होने पर आपत्ति है। अभी तो मैंने बोला, क्यों बनेगा बाबरी मस्जिद? अभी तो मैंने बोला, क्यों बनेगा बाबरी मस्जिद? संविधान में लिखा है कि बाबरी मस्जिद, संविधान में कहीं लिखा है बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। यहाँ पर जो अपने आप को बाबर के ये खानदान से समझते हैं तो हमको उनसे आपत्ति है। सवाल तो सुनिए, क्योंकि जिस देश में आप रह रहे हैं वहाँ पर आप ऐसे आदमी सवाल तो सुन लीजिए, नहीं मांग सकते सवाल तो जिससे अत्याचार किया देश पर। और सुनिए, ममता बनर्जी के लिए जो आप कह रहे थे कि हारेंगी नहीं, बहुत जमीन से उठी हुई है, इस जमीन से उठने के बाद जनता ने उन पर भरोसा किया था कि गरीबों के लिए सोचेंगी। मुसलमानों ने भरोसा किया था कि हमें स्कूल कॉलेजेस मदरसा देंगी, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक इंडस्ट्री यहाँ बैठी नहीं, कोई कारखाने यहाँ नहीं खुले, लोगों को नौकरियां नहीं मिली। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर के क्यों नहीं बोलने देंगे? ओके प्रियंका जी, ओके प्रियंका जी 45 सेकंड्स टू रशीदी जी। देखिए मैं देवनाथ दादा को भी ला रहे हैं, सोमनाथ जी आ रहा हूं। सुनिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता क्या आपने बाबरी मस्जिद की मुखालफत इसलिए की कि बाबर का नाम रखा गया? आप मुझे बताइए संविधान में कहीं लिखा है कि देश में बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगी? संविधान कहता है? आपको क्या मिलता है बाबर के नाम? संविधान कहता है क्या बाबर के नाम से क्या मिलता है? बच्चों का नाम बाबर है, देश के मुसलमान को कुछ नहीं मिलता बाबर का नाम बाबर है। इस देश के मुसलमान का बाबर से क्या मतलब है? निकाल दो ना देश से, लाखों बच्चों का जिनका नाम बाबर है निकाल दो देश से, बांग्लादेश भेज दो उनको, पाकिस्तान भेज दो उनको। बाबर नाम से छिड़ क्यों है भाई? कोर्ट पर उसका बाबर ने क्या बिगाड़ दिया आपका?
बनेगा। अरे बाबर और मैं ने क्या बार-बार बिगाड़ दिया कहूंगी आपका? कि जहां मंदिरों को बाबर ने तोड़कर आपका मस्जिद क्या बनाए बिगाड़ दिया गए, भाई? वैसे सेंटिमेंट को मत सैकड़ों छेड़िए, साल पहले क्योंकि आया आप लोग था, चाहते हैं मर गया, कि चला देश गया, में माहौल दफन हो गया, खराब हो। उसके मिट्टी बाद उसकी आप हड्डियां इल्जाम भी खा लगाएंगे गई। कि देखिए अब आप बीजेपी बाबर को उखाड़ के ला रहे हो बार बार, बीजेपी दंगे करवा आप रही है। औरंगजेब को ला मगर रहे हो, आप आप लोग हुमायूं को ला रहे हो, बढ़ावा दे आप रहे हो अकबर कि को इस ला तरह रहे के हो, दंगे आप हो जहांगीर जाएं। को ला रहे और हो। जब होते हैं मुर्शिदाबाद अरे गड़े में मुर्दे दंगे, क्यों उखाड़ तब रहे हो आप भाई? चुप बैठ आप जाते हैं, विकास कुछ में नहीं बात करो बोलते। ना, जैसे जब ममता दीदी मुर्शिदाबाद करती के है। नेता कहते हैं आप विकास में कि बात करो, 30% हिंदू विकास को आपके मार पास है करके नहीं। गंगा में हिंदू डाल देंगे, मुस्लिम, भागीरथी में डाल देंगे, हिंदू मुस्लिम, तब आप हिंदू कुछ नहीं मुस्लिम। कहते। किस चीज का इतना आप देवनाथ गुमान दादा। दिखाते हैं कि नहीं, आप 70% बताइए है तो ना, 30% को काट संविधान डालेंगे? मना करता है क्या? संविधान मना करता है? नहीं, संविधान नहीं मना करता, मैं नहीं इस कह मुद्दे रहा, पर लेकिन बहस बाबर नहीं से मिलता करना क्या है? चाहती। मैं क्यों नहीं बन आपके सकती? साथ साजिद साथ- रशीदी को मैं क्या आपके मिलता साथ है? साथ क्यों नहीं बता बनती रही हूँ कि मस्जिद? बाबरी मस्जिद के नाम से हम तो आपत्ति कहते हैं है हर है। स्टेट में बाबरी मस्जिद होनी चाहिए, है तो है। जब संविधान मना नहीं करता। करके दिखाइए। जब संविधान, करके अच्छा क्या दिखाइए। करेंगी आप? क्या करेंगी करके आप? दिखाइए। आप क्या करेंगी? सुनिए, मुझे पहले बताइए। तो ऐसा है संविधान के खिलाफ कि जाएंगी ममता आप? बनर्जी की आप सरकार एंटी वाला जो संविधान बंगाल पार्टी है, की प्रवक्ता यहीं हैं। पर लोग इस तरह का एंटी बात कर संविधान सकते पार्टी हैं की प्रवक्ता कि हैं। यहीं पर लोग आप इस एंटी तरह की संविधान बात कर पार्टी सकते की हैं कि प्रवक्ता बाबरी हैं। मस्जिद बनेगा। आप संविधान को आप नहीं ये मत मानती क्या? भूलिए कि आप भारतीय संविधान जनता को नहीं पार्टी की मानती क्या? सरकार ऐसे कई आप राज्यों बोल दो में कि है संविधान को नहीं मानती आप। जहां हम आप इस बोलो तरह कि की बात संविधान भी को नहीं नहीं मानती होने आप। देंगे। और बहुत जल्द क्या पश्चिम करेंगी आप? बंगाल में भी ऐसा ही होगा। क्या करेंगी? दोबारा पश्चिम बोलिए। बंगाल में भी ऐसा ही होगा। दोबारा बोलिए, क्या पश्चिम बंगाल करेंगी? में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बाबरी मस्जिद नाम का कोई मस्जिद हाय, नहीं बन पाएगा। आपको तो बिल्कुल ऊपर वाले नहीं ने बनेगा। बनाया मस्जिद तोड़ने के लिए। बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको ऊपर वाले मैं ने कह बनाया रही हूँ। इसीलिए कि मस्जिद तोड़ो। लेकिन क्या है कि आपने हम 92 में इलीगल मस्जिद हम चाह तोड़ी रहे थी। थे कि यहाँ अब फिर डेवलपमेंट आप की इलीगल बात हो, मस्जिद नौकरियों तोड़ोगे। की बात हो, ममता कोर्ट ने बनर्जी कहा ने कि उस बाबरी तरह की कोई मस्जिद बात नहीं लीगल की। तरीके से और तोड़ा अब गया। कहती है कि देवनाथ मंदिर दादा, तो बनाएंगे, बनाया ही नहीं, महाकाल एक का सेकंड, मंदिर एक बनाएंगे, सेकंड, दुर्गा अजीज का खान, मंदिर बनाएंगे। ओके तो ये ओके सब ओके कुछ प्रियंका बनाने जी, के लिए ओके प्रियंका जी, क्यों बनाते प्रियंका हैं? जी, एक बड़ा दुख होता है बाबर। सोमनाथ दादा, अजीज खान बड़ा साहब, दुख होता है बाबर के। आनंद दादा आ रहा हूं, आनंद दादा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहा हूं, आनंद दादा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहा हूं। सोमनाथ जी क्या हो रहा है? मैं ये मानता हूं प्रियंका टिब्रेवाल ठीक है कि क्या किया क्या नहीं किया वो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन बीजेपी के लिए अभी भी जैसे एक टाइम पे अरविंद केजरीवाल थे कि बीजेपी पूरे देश में जीत रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपने ही दिल्ली में नहीं हरा पा रही थी। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बैक टू बैक ऐसे 2 सेल्फ गोल करे, एक वो बोतल पे बोतल फ्री और दूसरा वो सफेद घर बनाया कि बीजेपी को उसके बाद कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। ऐसे ही बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे चली गई है, इतना आगे चली गई है। क्या कह रहे हैं? ममता का ऐसा कुछ है ही नहीं। चप्पल पहनती है, 20 रुपए की साड़ी पहनती है, ममता का ही आपने नहीं कुछ आगे ऐसा। देखा कि वो साड़ी 20 की ना है उसके कि पास 18,000 शीश महल है, की? ना क्या उसके आपको पास पता है कि उस ओडी साड़ी और की सीढ़ी कीमत है, 18,000 रुपए उसमें है कुछ या भी 20 नहीं है। रुपए? वो तो पैदल चलती है, साड़ी पहनती है अरे बेचारी। धोखा मत बिल्कुल दीजिए सीधी सादी लोगों को, औरत, ये धोखा पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई है। बिल्कुल सीधी ओके सादी सोमनाथ औरत। भाई, ओके प्रियंका जी आ रहा हूं। ये जहां सोमनाथ पर भारती, बात कर रहे हैं 20 रुपए की चप्पल, 20 रुपए की साड़ी, वहां परिवार की कितनी प्रॉपर्टियां हैं वो देखिए। हाँ। उस इलाके में जाकर के उनके भाइयों के पास प्रॉपर्टी तो आपकी कितनी भी है। प्रॉपर्टीज है वो आपकी देखिए। नहीं है हमने क्या? 100 बार कहा भारतीय जनता कि हम पार्टी वालों की खुलेआम नहीं कह है रहे हैं, क्या? आप केस करके दिखाइए। अरे भारतीय जनता आप पार्टी सामने वालों की सामने प्रॉपर्टी दिखाइए नहीं ना है आपके क्या? नाम पर क्या क्या आपने प्रॉपर्टीज तो है इतनी नहीं प्रॉपर्टी, है, मगर कोई इस पर तो किसी कुछ भी नहीं नेता की आया। इतनी प्रॉपर्टियां नहीं है। देखिए किसके नाम पर कितने ओके होते थे, 20 ओके रुपए की सोमनाथ उनका भारती, भतीजा कैसे सोमनाथ बनेगा? भारती, सोमनाथ भारती, देखा है प्रियंका जी, भारती मलुक नागर जी आ रहा हूं, सोमनाथ भारती, दिया। सोमनाथ भारती विजुअल्स। ओके प्रियंका जी, सोमनाथ दादा। ऐश्वर्या जी, पहले तो ये बता दूं एक लाइन में कि भैया केजरीवाल जी को हराने में दिल्ली में ये जो आप बातें कर रहे थे वो कारण नहीं है, वो तो है इलेक्शन कमीशन का साथ भाजपा का, वो उस पर अलग चर्चा करेंगे। मैंने कई बार बताया है भैया आपके यहाँ। लेकिन आज बात चल रही है अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 42 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी का, 1 मिनट भी विजन पे नहीं, 1 मिनट भी जो प्रोमिसेज किए सेंटर ने उस पे नहीं, 1 मिनट भी कि 12 सांसद 18 सांसद जो पश्चिम बंगाल ने दिया उस पे 1 मिनट नहीं। शुरुआत करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कि आज उनका दिन है,